जो भी जीव जंतु कभी इंटरनेट पे वायरल थे, रेलेवेंट थे, वो सभी धुरंधर को एज अ लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। पहले रीत पड्डा ने बदनाम होके थोड़ा नाम बनाया, धुरंधर और केरला फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताया। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। जिसके बाद वो कमबख्त इतनी वायरल हुई कि लोगों ने उसका पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड ढूंढ के निकाल दिया। भाई साहब एटीएस से पहले चीजें इंटरनेट निकाल देता है आजकल। अब रीत के बाद फिर से रेलेवेंट होने के लिए अंकुर वारिकू ने भी ना सेम पैतरा लगाया। धुरंधर को डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली ना ऐसी मूवीज को कम्युनल बता दिया। आजकल की मूवीज को अगर आप 70s 80s की मूवीज से कंपेयर करोगे, द बिगेस्ट डिफरेंस इज द communalistic, if that's the right word, I don't even know, but the community angle to it as against the individual angle to it. Movies back then were all about family, were all about community, were all about togetherness, and here it is all about me, my identity, my view, my world view. And वो feeding अगर mass level पे हो रही है तो क्लियरली कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ही। जबकि पाकिस्तानी खुद इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं। भाई साहब मैंने कल ही ये मूवी देखी थी और मैं तो देख के हैरान ही हो गई थी। पहली बार इंडियन एक्टर्स को मुसलमानों के रूप में देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले कभी वहाँ के थे ही नहीं। क्या परफेक्शन थे इस मूवी में। लाहौर, लिया, कराची सबका जिक्र हुआ था और बलोची का डांस देख के तो दिल कर रहा था बार बार उसको देखा जाए। यार क्या करती है तुम लोगों ने। पर भारत में कमबख्त ऐसे लोग हैं जिनकी माने तो धुरंधर में दिखाए गए सारे आतंकवादी अटैक काल्पनिक है। अंकुर वारिकू एक एंटरप्रेन्योर है जो सालों से खुद को बेचने के लिए एड्स लगाई जा रहा है, पर लगता है अब अंकुर ने फ्री का तरीका निकाल लिया है। अंकुर के हिसाब से धुरंधर कॉम्युनल है तो फिर भैया टाइगर, पठान, वॉर ये तो ऑस्कर विनिंग मूवीज होंगी। सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं, छोटी बच्ची हो। पर भाई साहब कुछ भी बोलो, अंकुर की लाइफ में अचीवमेंट तो है, वो भी इतनी बड़ी भाई साहब, इतनी बड़ी कि जब कोई किसी को अंकुर से कंपेयर कर दे तो वो गाली देने लगता है। These days, most of the entrepreneurs are turning into an influencer. Like I see a lot of similarities between you and Ankur Warikoo. मतलब इससे ज्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुनी। मतलब मैं इतना ऑफेंड हो गया कि मैं सोचूं उठ के चले जाता हूँ साला भी। अर्शनीर आगे बोलता है कि अंकुर से कंपेयर करने से बेटर माँ बहन की गाली दे देता। वो कम इंसल्टिंग है भाई साहब। भाई अंकुर वारिकू मेरा नाम एक सेंटेंस में नहीं लेना है। कुछ भी बोल दे, माँ बहन की गाली दे दे, कुछ नहीं बोलूंगा। अंकुर के ना मैंने एक दो एड्स देखे। एक एड तो इंस्टाग्राम पे चल रहा था और उस एड में अंकुर इंस्टा पे ग्रो होने के तरीके बता रहा था। वो कोर्स बेच रहा था भाई साहब इंस्टा पे। 2026 में सब कंटेंट क्रिएटर है लेकिन कंटेंट मोनेटाइजर कोई नहीं है। इंस्टाग्राम की एक प्रॉब्लम है जो कि यूट्यूब में नहीं है। इंस्टाग्राम पे एड्स नहीं है तो इंस्टाग्राम आपको कंटेंट क्रिएट करने के पैसे नहीं देता है। सो फॉर यू टू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज। मतलब खुद इंस्टा पे एड चला रहा है कि इंस्टा पे ग्रो कैसे करे। इंसेप्शन अगर इंडिया में रीमेक होगी ना तो उसमें अंकुर को काम करना चाहिए। फिर मुझे अंकुर का एक और ऐड दिखा, इस बार यूट्यूब पे, और गेस व्हाट, इस वाले ऐड में अंकुर यूट्यूब पे चैनल बनाना और ग्रो करना दोनों सिखा रहे थे। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूट्यूब सिर्फ 60 सेकंड के अंदर। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए, जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल इन 2025 फ्रॉम स्क्रैच। यूट्यूब पे यूट्यूब कोर्स बेचने का ऐड, इंस्टा पे इंस्टा कोर्स बेचने का ऐड। मुझे तो इस आदमी की एड स्ट्रेटेजी भी कुछ कम प्रोपेगेंडा नहीं लग रही है भाई साहब। इसके आगे ऐड में तो अंकुर डायरेक्ट यूट्यूब मास्टर ही बनवा दे रहा था भाई साहब, यूट्यूब मास्टर, वो भी मनी बैक पॉलिसी के साथ। यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कि शुरू कैसे करें, पता नहीं है कि शॉर्ट्स करें कि लॉन्ग फॉर्म करें। आई विल हेल्प यू क्लियर योर पाथ। मैं आपको एक यूट्यूब मास्टर बना सकता हूँ, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, लाइव क्लासेस के साथ, रिफंड पॉलिसी के साथ। अरे भाई साहब आज तक यूट्यूब पे ध्रुव राठी भी मनी बैक पॉलिसी नहीं दे पाया है अपनी एआई क्लासेस के लिए। एक तो जितने रंग की आइसक्रीम नहीं आती उससे ज्यादा तरीके की अंकुर ने एड्स निकाल रखी हैं। एड्स के अलावा अंकुर वेबसाइट पे भी कोर्सेज बेचता है। वेबसाइट के रिव्यू पढ़ने के बाद समझ में ये आ रहा है कि इस आदमी को पिछले 5-6 साल से रेगुलर बेसिस पे एड्स क्यों चलाने पड़ रहे हैं। किसी भाई साहब ने रिव्यू में लिखा है, अब देखो सच्चाई तो हमें नहीं पता, पर भाई साहब का रिव्यू हम पढ़ रहे हैं, तो रिव्यू में भाई साहब ने लिखा है कि मनी बैक पॉलिसी के बाद भी पैसे वापस नहीं मिले। अगर ऐसा है तो ये चल रहा है असली प्रोपेगेंडा। तो देखो जो लोग धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि धुरंधर में जितने टेररिस्ट अटैक दिखाए गए क्या वो रियलिटी में नहीं हुए, ये सवाल सुनते ही प्रोपेगेंडा बोलने वालों को फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके मुंह में अपने आप दही जम जाती है। पापा को नहीं पीनी, पापा ने मुंह में दही जमा रखी है। सेम यही चीज द केरला फाइल्स के लिए भी बोली गई थी।
केरला फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा बोला गया था। But even in popular cinema, you have films, utterly Islamophobic films like the Kashmir Files, you have the Kerala Story, where they have been exempted from tax. द केरला स्टोरी की स्टोरी लाइन, अगर स्टोरी लाइन है, तो वो वहां से शुरू होती है जहां न्यूज चैनल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आज हमें जहां लाकर खड़ा कर दिया है। मैं क्यों बताने लग रहा हूं आपको ये सारी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों को बहकाने के लिए। पर जब टीसीएस नासिक वाला कांड सामने आया तो केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बोलने वाले ऐसे गायब हुए हैं जैसे इंडस्ट्री में सलमान खान के भाई अरबाज और सोहेल। ऊपर से भगोड़ी एचआर निदा खान वो भी पकड़ी गई है। एचआर के कनेक्शंस तो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से भी जुड़ते हैं भाई साहब। We have a big story now coming in. Probe teams are saying that absconding accused Nida Khan is related to Red Fort bomb blast accused Dr. Shaheen and in fact met her in Delhi. शाहीन शाहिद जो जैश ए मोहम्मद की विमेन ब्रांच देश में एस्टेब्लिश करने निकली थी, उसके कनेक्शंस टीसीएस जिहादी एचआर निदा खान से थे। लगता है निदा ने ही सिखाया होगा शाहीन को जिहादी कैसे रिक्रूट करते हैं। निदा को तो इसका काफ़ी एक्सपीरियंस था ना ऑलरेडी। अब देखो ये बात तो टीसीएस में काम कर रहे हिंदू एम्प्लॉयज़ ने भी बताया है। जिहाद ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां लेडीज़ और जेंट्स दोनों इक्वली काम करते हैं। लड़के ही नहीं, मुस्लिम्स में आई वुड से कि अगर आपकी कोई फ्रेंड भी मुस्लिम है, प्लीज़ उससे दूर रहिए। लड़कों से ज़्यादा जिहाद लड़कियां कर रही हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहिए। डू नॉट ट्रस्ट देम, दे ऑल आर सेम। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? उसके बाद भी आरफा जैसे लोग इस मैटर को ऐसा बता रहे हैं कि मदरसा छाप जिहादियों को छोड़ के अब लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अबे पढ़े लिखे जिहादी है वो, टारगेट नहीं कर रहे हैं। और जिहादियों को टारगेट करना पड़ता है, क्या करें भाई साहब। पढ़े लिखे जिहादी देख के तो ये लगता है कि अनपढ़ वाले जिहादी ज्यादा ठीक थे, 2-4 ही मारते थे। पढ़े लिखे तो सीधा राइसिन जैसे केमिकल पानी में मिलाने की बात कर रहे होते हैं। उधर से फिर अमरावती से भी लव जिहाद प्रो मैक्स टाइप का एक केस सामने आया है, जहां एक जिहादी ने 180 हिंदू माइनर गर्ल्स को फंसा के उनकी उल्टी सीधी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि धर्म परिवर्तन करो। Shocking case of sexual exploitation has come to light from Paratwada in Maharashtra's Amravati district. In this case, the accused teen allegedly used a love trap to lure girls, recorded explicit videos and then used them for blackmail. भाई साहब अगर ये जिहादी टीसीएस नासिक में जॉब करने आता तो ऑफिस में रतन टाटा की पिक हटा के इसकी फोटो लगा देते और ऑफिस की प्रॉपर्टी भी पहले वक्फ के नाम करते और फिर वक्फ से इसके नाम करवा देते। और हो सकता है ये जिहादी टीसीएस को तालिबान कन्वर्जन सर्विस से ट्रांसफॉर्म करके टेररिस्ट कस्टमर सपोर्ट ही बना देता।